तो मी टू एलिगेशन एक ऐसी स्थिति जहां अच्छे पिक्चर बनते हैं लेकिन अवार्ड्स भी नहीं मिलते, नॉमिनेशन भी नहीं, क्या कहीं ना कहीं ये सुशांत के डिप्रेशन के लिए एक वजह हो सकती है? क्या उन्होंने ये आप में कन्फाइन किया कि देखिए ये इसीलिए कुर्ब में जाना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री से दूर हटना चाहता हूं, क्या ये सही है या नहीं? जी, काफी बार उन्हें लगता था कि मैं और एक पिक्चर कर भी लूंगा तो भी मुझे वो अवार्ड नहीं मिलेगा, और तो भी मेरे बारे में ऐसे बुरे बुरे आर्टिकल्स, काफी ब्लाइंड आर्टिकल्स भी उनके बारे में लिखे जाते थे, फेक और गंदे। उससे उनको काफी मेंटल स्ट्रेन होता था। ही यूज्ड टू बी वेरी अपसेट। ही फेल्ट ही वाज बीइंग टारगेटेड। एब्सोल्युटली। व्हाई इज इट कि बॉलीवुड एक तरह से आपके सपोर्ट में नहीं आया? आप जैसे कह रही हैं बड़ी स्टार नहीं है, लेकिन आपने पिक्चरें की हैं, क्यों नहीं कि आपके डायरेक्टर्स, आपके को स्टार्स एक के बाद एक आकर कहते हैं रिया के खिलाफ जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्यों नहीं आते आपके सपोर्ट में? इंस्टेड दे आर सेइंग जस्टिस फॉर सुशांत। किसी ने जस्टिस फॉर रिया की बात नहीं की है। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज मेरे सपोर्ट में आ जाओ, प्लीज सच का साथ दो, और प्लीज अपनी अपनी आवाज जहां जहां आप उठा सकते हैं उठाइए। एक एक्टर होने का या एक पब्लिक फिगर होने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप काफी लोगों को तक रीच कर पाएंगे और आपकी बात काफी लोग सुनेंगे। ये बॉलीवुड का जो सवाल है, क्योंकि कंगना रनौत ने उठाया ये नेपोटिज्म की बात, उन्होंने ये भी कहा है कि वेरियस एक्टर्स हैव यूज्ड सुशांत। आई वोंट यूज द गॉसिप दैट शी हैज पुट आउट आल्सो, कि किसी के साथ अफेयर था, किसी ने सुशांत ने, या उन्होंने फिर सुशांत को डंप कर दिया, ये कहा जाता है। क्या ये सब सही है? क्या वह सुशांत इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी वॉज अ टॉर्चर्ड सोल, कि उनके दिमाग में ये बात खलक रही थी? मैं फिर से पूछ रहा हूं कि यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। काफी बार वो बोलते थे कि मैं इंडस्ट्री अब नहीं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पावना जा रहा हूं, ये कूर्ग जाना, मैं आऊंगा, एक फिल्म कर लूंगा, पर मैं चला जाऊंगा, मुझे बाहर रहना है। तो आई डेफिनेटली फील कि ऐसे फेक आर्टिकल्स, ये एक बहुत ही ऑपरेटेड और मैनिपुलेटिव मी टू जो सुशांत पे हुआ, जो उन्होंने खुद कहा है मीडिया में जाके कि इट अफेक्टेड हिम, इट रूइंड द रेपुटेशन दैट ही वर्कड सो हार्ड टू बिल्ड। एंड यू नो, वन थिंग इज बीइंग कॉल्ड नेम्स एंड द अदर थिंग इज कि जब आप ऑपोजिट तरह के इंसान होते हैं और आप पे ऑपोजिट इल्जाम लगता है, जैसे मेरे साथ अभी हुआ है कि मैंने किसी से प्यार किया है और मुझे ये सारे एलिगेशंस लग चुके हैं, वो चीज से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और आज मैं समझती हूं, आज सुशांत को, it's a difficult question to ask, especially for someone who's no longer with us, but you've been honest enough to say that Sushant was taking drugs, that he was on depression. Was he abusive at any level to you at all? Not at all. Not at all. At Not no at stage all. was he abusive? No. Was he someone who, as I said, had certain character flaws that he was dealing with? Was he a womanizer? Was he, these are the charges that some of his critics over the years, including the Me Too allegation, you found him a perfectly decent human being. Am I correct? That's what attracted him. The best human being on earth. What was the best thing about him? His heart. Let me come to the police now. क्या आपको लगता है कि सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की? क्योंकि आपने उनसे पहले बात की, उन्होंने कई डायरेक्टर्स को बुलाया, महेश भट्ट से बात की है, कई बड़े बड़े लोग पुलिस स्टेशन में रोज दिखाई दिए, ओवर 50 पीपल। क्या आपको लगता है वो गलत दिशा में जा रही थी मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन? आई डोंट थिंक दैट मेरे लगने या ना लगने से मैं कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं हूं कि मैं बताऊं किसका इन्वेस्टिगेशन कैसा है, बट आई थिंक दैट दे डिड अ गुड जॉब। आई थिंक दैट दे वर वर्किंग हार्ड। आई थिंक दैट दे वर वेरी फर्म विथ मी। आई रिमेम्बर कि उनको मेरी बात, ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार गई। आजकल मेरे पे ये भी एलिगेशन है कि मुंबई पुलिस वाज वेरी फ्रेंडली टू मी। नो, दे वर नॉट। आई वेंट थ्रू अ वेरी हार्श इंटेरोगेशन अगेन एंड अगेन। इनफैक्ट उनको काफी वक्त लगा, जब वो सारे डॉक्टर्स को मिले थे, जब उनसे बात हुई, तब शायद जाके उनको समझ में आया कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। क्योंकि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बांद्रा के एक डीएसपी हैं, उनकी बातचीत के कॉल डिटेल्स निकलते हैं, ये कहा जा रहा है कि आप उनसे संपर्क में थी, आपकी उनसे बातचीत हो रही थी। क्यों आप बांद्रा के डीसीपी से क्यों बात कर रही थी? क्योंकि मैं एक विटनेस हूं एक केस की जो वो इंटेरोगेट कर रहे हैं। मैं उस समय अक्यूज नहीं थी और मेरी मानसिक स्थिति इतनी कोई खास थी नहीं। मैं
3-4 बार जाके अपना स्टेटमेंट दे चुकी थी। उसके अलावा अगर मुझे कुछ बताना होता तो मैं उनको बता देती। और दूसरी बात, जिस कॉल्स की ये बात कर रहे हैं, ये मेरे डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स के बाद शुरू हुए हैं। जब आपके लाइफ को थ्रेट होता है तो आप किसे फोन करेंगे? अपने इलाके के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल को जिसे आप जानते हो कि सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, आई नीड प्रोटेक्शन, या सर मुझे ये FIR फाइल करना है। You get death threats and rape threats? Every day, thousands and hundreds and millions. Not just me, anyone associated with me, any friend of mine whose numbers were flashed, whose chats were flashed. My WhatsApp chats, which was a forensic backup that was taken by ED with my signature on it, has been leaked in the media. वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिनको मैंने ट्रस्ट किया है अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, नॉट टू लीक चैट्स। मेरी जिंदगी खराब हो गई है। आई एम कॉम्प्रोमाइज, माई फ्रेंड्स आर कॉम्प्रोमाइज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।